Hello everyone. We have already completed 6 reactions that is up to aldol condensation. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है क्रॉस एल्डोल. ये जो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है ये भी बिल्कुल एल्डोल रिएक्शन के ही जैसी है, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस इज देयर. तो पहले उस डिफरेंस को समझ लेते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन के केस में हम दो एल्डिहाइड्स लेते थे, दोनों सेम, या फिर हम दो कीटोन्स लेते थे, दोनों कीटोन्स भी होते थे सेम. बट यहाँ पर क्या है, द मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट. तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है? वी कैन गो फॉर टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दो अलग अलग एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, या फिर टू डिफरेंट कीटोन्स ले सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन हमारे पास है वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन. तो इन ऑल द थ्री केसेस अलग अलग ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो या तो दो अलग एल्डिहाइड्स या दो अलग अलग कीटोन्स या वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि किसी एक मॉलिक्यूल के पास, हम क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो किसी एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है. तो अगर किसी एक के भी पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? क्रॉस एल्डोल. इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं. तो वी हैव टेकन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, CH3CHO प्लस HCHO. रिएक्शन ये भी एल्डोल की तरह डाइल्यूट NaOH की ही प्रेजेंस में होती है. तो दो एल्डिहाइड्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो क्योंकि अलग हैं तो यहाँ पे होगा क्रॉस एल्डोल. लेकिन नेसेसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं क्या ये उसको फुलफिल कर रहा है. तो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3CHO. यहाँ पे CHO है फंक्शनल ग्रुप. अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो तीन हाइड्रोजन है दीज आर अल्फा हाइड्रोजन. तो किसी एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल है. अब मेथड आपको बताया था जैसा कि हम एल्डोल के केस में करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी हमने फॉलो करना है. जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें हम C डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखाएंगे और इसी पे हमारा फोकस रहेगा. और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन को शो करते हैं. अब ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. देयर इज नो अल्फा कार्बन, देयरफॉर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. अब क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल नहीं है? बिल्कुल है. तो यहाँ हमें क्या करना है, हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंस को चेंज कर देंगे. अब रिएक्शन A प्लस बी हो या B प्लस ए हो, आखिर दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, रिएक्शन तो हो ही जाएगी. तो हम क्या करेंगे, इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देंगे. पहले हम लिख लेते हैं HCHO. तो यहाँ इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इस वाले को अब सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे. तो फर्स्ट वाले में हमें C डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखाना है, और सेकंड प्लेस पे जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं वहां पे हमें अल्फा हाइड्रोजन को शो करना है. तो ये तीन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, कोई एक हमने शो कर दिया. बचा क्या? एक तो हमने हटा दिया, तो ये बचा CH2CHO. और जो रिएक्शन है वो होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. प्रोसेस पहले के ही जैसा है. पहले मॉलिक्यूल में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के केस में होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. आउट ऑफ द टू, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, जिसकी वजह से वो बनेगा नेगेटिव, एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. और जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है, यहाँ आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन को हमेशा लेना है पॉजिटिव, और जितना भी रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव. अब नेगेटिव पे पॉजिटिव को अटैच कर देंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव को अटैच करेंगे, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास है HC. अब यहाँ ये सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उनको तो ऑक्सीजन ले गया, तो यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड. क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसके साथ ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आकर के बॉन्ड बनाएगा. अब ये जो C है, एक तो हाइड्रोजन है इसके साथ, अब ये पॉजिटिव है तो इस पे ये पूरा नेगेटिव आकर अटैच होगा. हमने अटैच कर दिया CH2CHO. ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम होगा एल्डोल, क्योंकि यहाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरा अल्कोहल ग्रुप है. फाइनल स्टेप में हमें इस एल्डोल को हीट करना होता है, जिसकी वजह से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल. तो ये वाला जो कार्बन है इससे तो OH रिमूव होगा. अब एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? आपको बताया था इसके पड़ोसी से. अब इसके लेफ्ट में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम राइट में देख रहे हैं एक कार्बन है, यहाँ से एक ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा. तो एक हाइड्रोजन और OH वाटर की फॉर्म में चले गए. बचा क्या? हमारे पास बचा HCH डबल बॉन्ड CH. HCH, यहाँ भी बचा CH क्योंकि इसका हाइड्रोजन चला गया. अब दोनों कार्बन्स ने एक एक पार्ट अपना लूज कर दिया, तो दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एंड देन वी हैव CHO. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट.
अब इसी क्रॉस एंड ऑल में एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे बिकॉज यही एक एग्जांपल है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमको प्रोडक्ट्स बनाने हैं. तो हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं. रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. तो नेसेसरी कंडीशन को चेक करते हैं क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है. तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है. तो यस दिस विल गिव द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन. अब हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पर डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखाना है और जो सेकेंड हमारा मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमें शो करना है अल्फा हाइड्रोजन को. अब यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं जल्दबाजी में वो इसको ऐसा लिखते हैं ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, बाकी पार्ट को यहाँ शो कर दिया. बट यहीं पे प्रॉब्लम है, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फा कार्बन, तो ये दो है अल्फा हाइड्रोजन. दिस इज अल्फा, ये कार्बन तो हो जाएगा बीटा. तो हमने जल्दबाजी में क्या किया, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को शो कर दिया. तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें बीटा नहीं लेना, हमें तो अल्फा चाहिए. तो यानी कि दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना आपको. तो हम कैसे शो करेंगे, ये हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखाया. अब सेकंड में हमें पता है ये है हमारे पास अल्फा कार्बन, इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ दिया. इसके बाद हमने लिखा CH, ये लिख दिया ना. तो CH2 पार्ट हम यहाँ शो कर चुके हैं. अब इस CH2 के पास एक तो है CH3 और दूसरा है CHO. तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को शो करेंगे. फिर से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन है. बीटा को नहीं लेना, अल्फा चाहिए. तो एक यहाँ का हाइड्रोजन हमने शो कर दिया. अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ CH. अब इस CH के पास एक CH3 है और एक CHO है जिनको हमने यहाँ शो कर दिया. अब ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. कैसे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम शो करेंगे. कार्बन और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, वो बनेगा नेगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव. और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव, द रिमेनिंग पार्ट विल बी नेगेटिव. अब नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव को अटैच करना है. तो देख लेते हैं CH3C. अब ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड के साथ था लेकिन अब होगा सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके साथ आ गया पॉजिटिव हाइड्रोजन. अब ये जो C है, एक तो हाइड्रोजन है इसके पास. अब ये पूरा पार्ट हमने इसमें अटैच करना है, CH, CH3, CHO. तो ये हमें मिल गया एल्डोल. एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप्स यहाँ पर हैं. फाइनली इसे हम जब हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. अब OH तो इस वाले कार्बन से जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, इसके पड़ोसी से. अब यहाँ पे दो पड़ोसी हैं, लेफ्ट एंड राइट. प्रॉपर रूल के हिसाब से जहां जब भी एलिमिनेशन दो साइड से पॉसिबल होता है तो कहां से होगा, जहां पे ज्यादा ब्रांचेस हैं. इसके पास कोई ब्रांच नहीं है जबकि इसके पास दो ब्रांचेस हैं, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा. अदरवाइज आपको सिंपल ट्रिक भी बता रखी है कि अगर यहाँ से एलिमिनेट करते हैं डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आएगा जो कि अनस्टेबल होता है. तो हम एलिमिनेशन यहाँ वाले से करवा देंगे. तो ये H2 एलिमिनेट हो गया, क्या बचा, CH3, CH, डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CHO. ये हो गया एक प्रोडक्ट. यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बनेगा. अब वो कैसे बनेगा, अगर हम इन दोनों की सीक्वेंस को चेंज कर दें, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हैं. अगर हम CH3, CH2, CHO को पहले लिख दें और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम बाद में लिखें, प्रोसेस हमारा वही रहेगा जैसा आपको बताया था. पहले मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O और दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन. अब इसका अल्फा हाइड्रोजन तो यही वाला होगा ना, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन. तो इस मॉलिक्यूल को हमने पहले लिखा, डबल बॉन्ड O ओपन करके दिखा दिया. इसको हमने बाद में लिखा, अल्फा हाइड्रोजन शो कर दिया. रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी सेम, ऐसा और ऐसा. नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव को अटैच करेंगे तो हमें मिला CH3, CH2, COH और यहाँ पे आ गया CH2, CH2. फाइनली यहाँ जब हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन. कैसे है कंफ्यूजन, ये OH तो इस वाले कार्बन से जाएगा. अब हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, इसके पड़ोसी से. दो पड़ोसी हैं लेफ्ट और राइट. तो अगर हम यहाँ पे सेटजेफ रूल लगाते हैं, ब्रांचिंग वाला जो मैंने आपको बताया था, तो इसके पास भी एक ब्रांच है, यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसके पास भी एक ब्रांच है. अब कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है चेन के, यहाँ से रिमूव करेंगे तब भी चेन के बीच में आ रहा है.
ठीक है, तो डबल बॉन्ड कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट गया। उसके बाद सेट ज़ेप रूल भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसके पास भी एक ब्रांच, इसके पास भी एक ब्रांच। तो हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। हमारे पास यहाँ क्या है, CHO। इस CHO को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। CHO को ओपन कर दिया तो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अब यहाँ क्या होगा, अगर हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं तो इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, फिर से डबल, डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जब भी ऑल्टरनेट चलता है ना, डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन आ जाएगा जिसकी वजह से द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। अगर हम यहाँ से रिमूव कर भी देते हैं, इधर आएगा डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा ना, तो एक तरफ कॉन्जुगेशन नहीं है, दूसरी तरफ कॉन्जुगेशन आएगा डबल सिंगल वाला, तो दिस साइड एलिमिनेशन विल बी प्रिफर्ड। यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा एंड वी गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो आप देखिए दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। तो अगर हम इन दो मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये दोनों ही रिएक्शंस शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक बार ये सीक्वेंस रहेगी और एक बार सीक्वेंस को चेंज करके यू हैव टू शो बोथ द प्रोडक्ट्स।